Cure is our aim. Care is our passion. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं वीना मानवी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विकास मंच। इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। 2 दिनों पहले आप ही के साथ बदसलूकी हुई प्रिंस यादव के, जिसमें आप गए थे, लोग जो कैंडल मार्च निकाले थे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं उसमें गई नहीं थी बेसिकली। आप गुजर रही थी? हम उधर से गुजर रहे थे, हम मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। वो मेरे फेसबुक में पूजा का है भी। मंदिर से 2 गाड़ियों से पूजा करके लौट रहे थे। एक गाड़ी मेरी ब्रांडिंग हुई पड़ी थी जिसमें मेरे फोटो बड़े बड़े लगे हुए थे। तो पहले मेरी गाड़ी में आगे मेरे बच्चे बैठे थे, तो वो बच्चे लोग, कैंडल मार्च हो रहा था, किसी बच्चे ने मुक्का मारा। तो बट नेचुरल है कि कैंडल मार्च देख के मुक्का मारा। मैंने अरे क्या हो रहा है, कह के कोई भी उतरेगा गाड़ी से। फिर मैं उतर के जहाँ पे कैंडल मार्च हो रहा था वहां एक गाड़ी लगी थी फायर वाली, वहां पे मैं गई। वहां तक पहुंची तो एक मीडिया कर्मी भाई मिल गए, यूट्यूबर। हम बोले किनका है? उनका तिवारी का है, वो बच्चा जो है आरा वाला, उसका है क्या कैंडल मार्च? तो बोले नहीं, भरत का नहीं, प्रिंस का। जैसे सर के भाई हाँ, तो जैसे ही बोले ना प्रिंस, तो उस मतलब 30 सेकंड का गैप था। उसके बाद गो बैक बच्चा लोग करने लगा। तब तक मेरी गाड़ी पीछे ठोका ही रही थी। पीछे पलट के देखे, मेरे साथ इनकी बच्ची थी, मेंबर्स लोगों की 6-7 महिलाएं थी। अब वो जो माहौल वहां बना, मुझे लगा कैसे निकलूं। मतलब बाई लक बॉडीगार्ड मेरे साथ थे, जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे, वो मेरे को पीछे से ऐसे घेरे, मेरा बेटा ऐसे खींचा। बॉडीगार्ड के पीठ पे तो मुक्का। मतलब इतनी मुझे बच्चों से शिकायत नहीं है इस मामले में। चलिए, उनका गुस्सा था, उनको लगा कि उनके टीचर को हमने कुछ कहा था, तो वो अपना आक्रोश वो दिखाए। लेकिन प्रशासन वहां खड़ी थी। एक प्रशासन, आप देख रहे होंगे, तमाम भीड़ में मैं अकेले भागी जा रही हूँ, मेरा बेटा हाथ पकड़ के खींच रहा है, लेकिन एक भी प्रशासन उस भीड़ में आपको नजर। लेकिन मैडम, बड़ा सवाल उठता है कि आप महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यह जो घटना हुई है राजधानी में हुई है, कारगिल चौक के पास हुई है, लड़के भी दोषी हैं, प्रशासन भी दोषी है। दोनों दोषी हैं, क्योंकि चुनावी गाड़ी को घेर के उन्हें लगा कि मैं उस गाड़ी में हूँ। अंत में जब मेरी इनोवा पीछे से भगा दी मैंने, तो वो चुनावी गाड़ी में मैं बैठ रही हूँ, बैठ भी गई, मैं हाथ जोड़ के ऐसे बैठी हुई हूँ, और चारों तरफ से गाड़ी में, मतलब माहौल ऐसा था कि आपको गाड़ी से उतरना पड़ा। हाँ बिल्कुल, आप समझ जाइए कि क्या स्थिति थी। मतलब अगर मैं वहां से, लोग बोले वीना मानवी मुंह छुपा के भाग गई। अच्छा, मैं भागती नहीं तो मैं मर जाती वहां उस भीड़ में क्या करें? आप क्या करते? अगर मेरे हाथ में हथियार होता तो मैं चला देती, तब कहते आर्म्स एक्ट हम पे लग जाता। आदमी अपनी आत्मरक्षा ना करे। अब मुझे समझ में आता है कि भरत तिवारी किस परिस्थिति में हथियार उठाया होगा। इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। महिला संगठन चला रहे हैं ना भाई, आधी आबादी की आप बात करते हो और आधी आबादी के लिए आप सुरक्षा भी नहीं दे पाते हो, तो क्या बोल क्या? आधी आबादी की बात छोड़िए, जब महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो भी एकदम जगह पर, मेन टाउन में, हार्ट ऑफ द टाउन है ये, जहाँ मैं बैठती हूँ, और आए दिन यहाँ विवाद होता रहता है। आए दिन कई बार ऐसे केस आ जाते हैं, जो अगर लड़की पक्ष को मदद कर रहे हैं तो लड़का पक्ष जो है वो पूरा एकदम लाठी डंडा सब लेके आ जाता है। कितनी बार मैंने वहां पे लेटर दिया है एसपी को कि एक सिपाही को आप इस एरिया में मुझे ड्यूटी दे दीजिए, ताकि मैं अच्छे से समाज कल्याण का काम कर सकूं, लेकिन नहीं सुन। यहाँ आपकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर पाई मेन जगह पर, शाम के समय, यह भी नहीं कि बहुत सुबह और रात के समय है। तो जो भरत तिवारी का जो मामला सामने आया, लगा कि जैसे कोई पाकिस्तानी आतंकवादी है, कि पूरा एसटीएफ से लेकर के तमाम पुलिस, कई गाड़ियां, और उसको जब सरेंडर कर दिया उसके बाद भी गोली मार दिया। बहुत, ये उसके साथ भी गलत हुआ। उसकी आवाज क्या थी? ठीक है, आपके कहे अनुसार वो सनकी था, वो पागल था, सब मान लिए, 2 मिनट मान लिया। पागल को गोली मार दीजिएगा, पागल को गोली मार दीजिएगा आप। अगर आप 2 मिनट, हम ये भी मान लेते हैं कि अगर वो नहीं फेंकता हथियार तो चलिए आप कर देते, लेकिन जब उसने खुद हथियार फेंक दिया, ले जो जिस स्टाइल, जो साफ लाइव वीडियो है उसका, उसके बाद नहीं पता। लेकिन मैडम, उसके बाद भी तो पैर में गोली मारना चाहिए। हाँ, पैर में गोली मार, पुलिस का इंटेंशन था कि इसको मारना है, इसका एनकाउंटर करना। ये गलत हुआ, और पुलिस ने इस बात को माना भी कि ये गलती हुई, तभी तो सस्पेंड हुए। और सस्पेंड ही क्या सॉल्यूशन है? क्या आज सस्पेंड किए, कल फिर ज्वाइन कर लेंगे, फिर किसी के साथ करेंगे। तो ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर पचर हो गया। चलिए, एक और बात सामने आ रही है कि वीना मानवी जी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। आप जदयू में भी गई, अभी आरजेडी में आप गई थी तेजस्वी से मुलाकात करने के लिए।
बांकीपुर से आपके चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मैं कभी राजनीतिक में आऊं, लेकिन आप एक बात बताइए, हम लोग उम्मीद दे के जिताते हैं। हमने इस बार भी चुनाव में नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या हुआ? थोपी थापी सरकार, जो दे दिए वो थोपो, अब रखो इसी को। वैसे नहीं चलता है ना, ये लोकतंत्र है, हम चुनते किसी और के हैं, हो जाता कोई और। पूरी 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बीच में सम्राट जी आ गए। अच्छा, फिर से नीतीश, बीच में सम्राट जी आ जाते हैं, तो उनसे भी हमें कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। शिकायत है कि सदन में, बिहार के सदन में एक ऐसी महिला नहीं है जो आधी आबादी की बात आवाज उठा सके। एक महिला नहीं है। महिला जो गई भी जीत के, वो शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रही है ठीक से, उनको बिठा देते हैं वहां। तो मुझे लगा कि शायद अगर बांकीपुर से मुझे मौका मिल जाए तो बांकीपुर की तो मैं विधायिका रहूंगी, लेकिन आवाज पूरे बिहार की महिलाओं की उठेगी, हो सकता है देश की महिलाओं की भी उठेगी। इसलिए मुझे लगा अब यही रास्ता है जहां से मैं हुंकार भर सकती हूँ, दूसरा कोई रास्ता। किस पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी की देखिए बात नहीं है, मेरे साथ छल हो गया जदयू में भी। 700 महिलाओं से ज्वाइनिंग करवाया उन लोगों ने। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए इतना काम किया, लेकिन आप नहीं, नीतीश जी की इसमें गलती नहीं है। इसमें गलती जो मुझे ले गए कमिटमेंट करके कि आपको महिला आयोग दिला देंगे, आप ज्वाइनिंग कीजिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। मतलब आपको प्रलोभन देकर के ले हाँ जी, मुझे प्रलोभन दिया गया था कि आप आयोग में रहिएगा तो बिहार के लिए बहुत और अच्छा काम कर पाइएगा। तो फिर क्योंकि आपको लंबा अनुभव है, जो लंबा अनुभव 15 साल 20 साल, आप देखिए ना, ये सारे मोमेंटो खरीद के थोड़ी सजे हुए हैं, सम्मान के हैं। तो ये सब चीजें गए वहां, जो हमको ले गए प्रलोभन देके, वो अपना उल्लू वहां सीधा कर लिए, बड़ा बड़ा पद पुद ले लिए और हमें डपली दिखा। तो महिलाएं तो हर जगह ठगी जाती है। चलिए, वहां से आप ठगी गई, फिर आप तेजस्वी से मुलाकात करने के लिए? तेजस्वी जी से पहले मेरी मुलाकात तेज प्रताप जी से भी हुई है। उन्होंने भी बोला मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप लड़िए और जो भी आपको चाहिए तो आप लड़िए, निर्दलीय आइए या हमारे टिकट। मतलब किसी स्थिति में पार्टी से या निर्दलीय वीना मानवी हाँ। बांकीपुर से मैदान में उतरे। फिर तेजस्वी जी से टाइम वहां के लोगों ने मेरा लिया था, कुछ लोग हैं हमारे, तो शक्ति यादव जी का समय 4 बजे शाम का आया था, तो 4 बजे शाम को मैं मिलने गई। 20 मिनट अच्छी मीटिंग हुई, लेकिन फिर देख रहे हैं उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता लोग बाहर। अच्छा, कार्यकर्ता जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, कोई पुरुष नहीं होगा, ये वो महिलाएं हैं। महिला ही महिला की दुश्मन। एक महिला है जो आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही है, 4 महिला उसका टांग खींच रही हैं, तो वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा बायोडाटा दे दीजिए, ठीक है, उन्हें भी देके देख लेंगे, नहीं तो निर्दलीय तो हमें आना है। मैडम, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, पूरे देश में विकास की लहर है, लगता है कि अब बिहार भी विकासशील न होकर के विकसित राज्य बन गया है। बांकीपुर की सिर्फ क्या आप तस्वीर कहेंगे? देखिए, बांकीपुर में जो मेजर, अब टू द पॉइंट हम बात करते हैं, बांकीपुर में नितिन नवीन जी का कार्यकाल जो भी रहा, उनके फादर के समय मैं नहीं थी, इन सब समाज के समय में लगातार एक ही परिवार के कब्जे में रहा। हाँ, रहा। अब सवाल है 70-75 हजार वोट अगर लालाजी समाज का है, कायस्थ समाज का, तो 70-75 अति पिछड़ा का भी है। अगर 55 से 60 मुस्लिम है तो 55 से 60 के करीब, 70 के करीब वैश्य समाज भी है। और चूंकि मैं खुद वैश्य समाज की बेटी हूँ, तो मुझे लग रहा है ये, और कार्यकाल उनका जो रहा वो तो देखिए, बीजेपी का कोई भी नेता एक दो को अगर छोड़ दे तो ये सिंबल बेस्ड काम होता है, जमीनी लेवल काम तो कोई करते नहीं। अगर काम करते ही तो जरा पूछ लीजिए ना, बीजेपी के 200 महिलाएं आपके पास यहाँ बांकीपुर की खड़ा कर देते हैं कि जब उनके परिवार में दुख पड़ा तो नितिन नवीन जी गए या वीना मानवी गई, आप पूछ लीजिए। तो और उनके क्षेत्र को भी आप देख लीजिए, उन्होंने विकास किया। अभी देखिए कितना बड़ा बंगलो लिया यहाँ पे, सुनने में आया पटना में, तो विकास तो हुआ है। हाँ, करोड़ों का बंगला। नितिन नवीन जी का विकास हुआ। हम आज भी किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, किराए के मकान में रह के हम चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, और यहाँ बंगलों पे बंगलों बन रहे हैं और समाज सेवा कुछ हो नहीं रहा। चलिए, एक आखिरी सवाल है, यदि बांकीपुर की जनता आपको मौका देती है, हाँ, पहला एक काम जीतने के बाद आप करेंगे? पहला, देखिए, आधी आबादी की बात छोड़ के बोल रहे हैं, पहला आधी आबादी के बाद, ये तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है आधी आबादी। उसके बाद दूसरे चरण में जो सबसे पहले बांकीपुर में काम करेंगे, जो सबको अपराध को कनेक्ट कर रहा है, जितने भी स्लम एरिया है, वो सारे स्लम एरिया में एक छोटा एयर कंडीशन ऐसी व्यवस्था स्कूल होनी चाहिए जहां पे सूखा नशा, चरस, गांजा, अफीम, जो बच्चे चाट के 5,000 10,000 के लिए चेन छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, बिजनेसमैन को मार दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पनप रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले मेरा ध्यान जो है सूखा नशा, और वहां के जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको अगर हम अच्छा कर देंगे तो ये शहर अच्छा हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत अपराध होता है, अब हम बाकी कम से कम छीनताई वाली घटनाएं तो रुक जाए। अब मैं
बाकी लोगों की तरह एगो छोटा सा गड्ढा बांकीपुर में दिखेगा तो वो लेके मैं बैठने वाली नहीं, क्योंकि गड्ढा रोड दिखाने के लिए मैं नहीं आ रही हूँ। मैं समाज में बुराइयां कहाँ छुपी हुई हैं उसको हटा, इंसान को जब सुधार देंगे तो सभी चीजें देखिए, तो बड़ी बात है कि इंसान अगर सुधर जाए तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो सकती हैं। कई लोगों का आपने वादा सुना, बड़े बड़े वादे रहे। सिर्फ बांकीपुर की अगर आप बात करते हैं तो नितिन नवीन, इनके पिताजी, सबों लोगों ने सिर्फ वादा किया, काम क्या हुआ है वो आपके सामने है। वैसे में बीना मानवी जो महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिलाओं के क्षेत्र में कई दशक का इनका अनुभव है। बांकीपुर की जनता इनकी बातों से कितना सहमत होती है देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे। ब्रेकिंग न्यूज।